भक्तों, क्या आपकी तुलसी भी सावन के महीने में या फिर खासकर सावन सोमवार के दिन देती है? ये 5 संकेत अगर हाँ तो वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपके घर में भी तुलसी है, आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, सावन के महीने में तुलसी को जल देते हैं, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको तुलसी से जोड़े ऐसे 5 संकेतों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं, अगर आपने सावन के सोमवार के दिन, चाहे वो पहला सोमवार हो या आखिरी सोमवार हो, इन सोमवार के दिनों में अगर तुलसी की ये 5 संकेत में से अगर एक भी संकेत को अच्छे से पहचान लिया तो इतना पैसा घर में आने वाला है कि संभल नायक तक मुश्किल हो जाएगा। भक्तों, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान आशुतोष महादेव और जगत जननी जगदम्बा तुलसी माता का ध्यान करते हुए अपने मन को, अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में लगा दीजिए। आज सावन सोमवार के इस अति पावन, दिव्य और दुर्लभ महासंयोग पर जो कथा, जो परम गुप्त सनातन रहस्य आप और हम सुनने जा रहे हैं, वो कोई साधारण वाणी नहीं है। वो साक्षात शिव पुराण और पद्म पुराण की वो सुधा धारा है, जिसे सुनने मात्र से प्राणी के जन्मांतर के पाप, दरिद्रता, कष्ट और व्याधियां भस्म हो जाती हैं। भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखकर जाना। कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो उनसे जो मैं पॉइंट होता है, जो गुप्त जानकारी होती है, वो छूट जाती है। फिर बोलते हैं कि हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वजह सब मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि उनको वास्तुशास्त्र ज्ञान नहीं है। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा छोड़ने की भूल मत कर रहिएगा। अगर आज आपने इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ दिया तो आप अपने सौभाग्य को लात मार रहे हैं। जिंदगी भर आप अपने आप को खुश होंगे कि खास वो उपाय कर लिया होता, क्योंकि ये सावन का महीना, खासकर सावन सोमवार बार बार नहीं आने वाले, साल में एक बार आने वाले, और इस बार पूरे सावन के 4 सोमवार होने वाले हैं ना, एक ही काम ना, एक भी ज्यादा। इसलिए इस सावन का महत्व और अधिक बढ़ गया है महाराज। सावन का महीना और उसमें भी सावन का सोमवार। जरा विचार करके देखिए, ये केवल एक दिन या तिथि मात्र नहीं है, ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा, 3 लोकों के स्वामी देवाधिदेव महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त करने का साक्षात द्वार है। और ऐसे परम सिद्ध सावन सोमवार के व्रत के दिन यदि आपके घर के आंगन में विराजित तुलसी माता अचानक कुछ दिव्य, अद्भुत और गुप्त संकेत देने लगें, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की कंगाली, आपके दुखों का अंधकार अब समाप्त होने वाला है, और साक्षात महालक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि विष्णु आपके घर में धन, धान्य और अक्षय समृद्धि की वर्षा करने पधार रहे हैं। महाराज, सावन सोमवार का ये व्रत केवल उपवास रखने तक सीमित नहीं है, ये आत्मा के पुनर्जागरण और शिव तत्व में लीन होने का पर्व है। जब ज्येष्ठ और आषाढ़ की प्रचंड ग्रीष्म ज्वाला से यह संपूर्ण धरा तप्त हो जाती है, जब नदियां, सरोवर, कूप और भूमि की शिराएं जल के घोर अभाव में शुष्क होकर दारुण पीड़ा का अनुभव करने लगती हैं, तब देवाधिदेव महादेव की असीम अनुकंपा और करुणा से गगन मंडल में नीले काले मेघों का दिव्य प्राकट्य होता है। यह श्रावण की वही सोमरस और अमृतमयी वर्षा है जो केवल इस भौतिक धरातल की प्यास को ही शांत नहीं करती, अपितु मानव मन के भीतर सदियों से संचित तृष्णा, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ और पापों के संताप को भी एक क्षण में धोकर शांत कर देती है। इसलिए आज की यह कथा इतनी विस्तार से, इतनी गहराई से और ऐसी रस्मी भाषा शैली में आपको प्राप्त हो रही है कि आपके हृदय का कोना कोना भक्ति रस से सराबोर हो जाएगा। अपने मन को पूर्णतः एकाग्र करके सारे सांसारिक चिंताओं को त्याग कर इस सावन सोमवार महाविशेष वृत्तांत का पान कीजिए। तो चलिए, वक्त तो पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बार सावन सोमवार के कुल 4 सोमवार हैं, वो किस तारीख को है और किस दिन है। उसके बाद आगे की जानकारी आरंभ करेंगे। सावन 2026 के चारों सावन सोमवार, पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 सोमवार, यही सावन का प्रथम सोमवार है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना, शिव मंत्रों का जाप तथा सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भक्त पूरे सावन सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लेते हैं, वे सामान्यतः इसी दिन से आरंभ करते हैं। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। इस दिन रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा है। श्रद्धा और सात्विक भाव से की गई पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 सोमवार, सावन का तीसरा सोमवार आध्यात्मिक साधना, शिव आराधना और मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन शिव चालीसा, रुद्राष्टकम तथा टा नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करना शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र या फल का दान भी करते हैं। चौथा और अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 सोमवार, ये सावन का अंतिम सोमवार है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव का अभिषेक कर व्रत का समापन किया जाता है। भक्त भगवान शिव से परिवार की सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। अंतिम सोमवार का पूजन पूरे सावन मास की साधना का विशेष फल देने वाला माना जाता है। अध्याय 1,
सावन सोमवार का अलौकिक महात्म्य और समुद्र मंथन की अमर गाथा। प्यारे भक्तों, सनातन वैदिक परंपरा में श्रावण मास के सोमवार व्रत का जो महात्म्य बताया गया है, उसे कहने में स्वयं वेद और पुराण भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। शास्त्रों में आता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था, तब उस महामंथन से 14 रत्न निकलने से पूर्व एक अत्यंत विकराल, भयानक और हलाहल नाम का कालकूट विष प्रकट हुआ था। वो विष इतना तीव्र था कि उसकी ज्वाला से 10 दिशाएं जलने लगी। देव, दानव, गंधर्व, मानव सब मूर्छित होकर भूमि पर गिरने लगे। सर्वत्र हाहाकार मच गया। प्रलय की काली छाया संपूर्ण ब्रह्मांड पर मंडराने लगी। तब समस्त देवगण, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव भागते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे और आशुतोष महादेव की स्तुति करने लगे। हे दीन बंधु, हे करुणा सागर, रक्षा कीजिए, इस प्रलयंकारी विष से संपूर्ण सृष्टि को बचाइए। तब हमारे भोलेनाथ, जो थोड़े ही जल से, थोड़े ही पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, उन्होंने बिना किसी संकोच के संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों की रक्षा हेतु उस घोर कालकूट विष को अपनी हथेली पर रखा और सहर्ष पी गए। परंतु विष की तीव्र ज्वाला सृष्टि के आधार को क्षति न पहुंचाए, इसलिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से हमारे प्रभु नीलकंठ कहलाए। परंतु भक्तों, उस विष की भयंकर ज्वाला से महादेव के श्री विग्रह में अत्यधिक दाह और ताप उत्पन्न होने लगा। उनके कंठ और मस्तक में जलन होने लगी। तब ब्रह्मा जी के विधान से समस्त देवताओं, ऋषियों, मुनियों और नागों ने मिलकर भगवान शिव के मस्तक पर शीतल गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, पंचामृत और दिव्य औषधियों की निरंतर धारा प्रवाहित की। जिस दिन महादेव ने विषपान कर सृष्टि की रक्षा की और देवताओं ने उनका जलाभिषेक करके उनके ताप को शांत किया, वो परम पवित्र समय सावन का सोमवार ही था। इसीलिए शास्त्रों की अटल मान्यता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को जो प्राणी भक्ति भाव से उपवास रखकर महादेव का जलाभिषेक करता है, उसके जीवन के सारे दुख दर्द, मानसिक संताप और शारीरिक व्याधियां उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। जो भक्त सावन सोमवार के दिन निराहार या फलाहार रहकर भगवान शिव का ध्यान करता है, उसके जन्मों के संचित पाप कट जाते हैं और उसे अमोघ शिव कृपा प्राप्त होती है। अध्याय 2, शिव विष्णु एकात्मता और तुलसी माता का अलौकिक प्राकट्य। महाराज, कई लोग अज्ञानता के कारण यह सोचते हैं कि सावन तो केवल शिव जी का महीना है, इसमें भगवान विष्णु या तुलसी जी की क्या आवश्यकता। परंतु शास्त्रों का स्पष्ट सिद्धांत है, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः, अर्थात भगवान शिव के हृदय में श्री हरि विष्णु विराजते हैं और श्री हरि के हृदय में सदा महादेव निवास करते हैं। जो व्यक्ति शिव और विष्णु में भेद समझता है, उसकी कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होती। सावन के इस परम सिद्ध सोमवार व्रत में जब आप महादेव की आराधना करते हैं, उसी समय यदि आप विष्णु प्रिया, महालक्ष्मी स्वरूप तुलसी माता की सेवा करते हैं, तो आपको एक साथ हरि और हर दोनों की अखंड, अमोघ और सर्व कल्याणकारी कृपा प्राप्त होती है। तुलसी जी कोई साधारण पौधा या जड़ी बूटी मात्र नहीं है। तुलसी तो साक्षात भगवती वृंदा है, जो भगवान श्री हरि विष्णु की परम प्रिय प्राण वल्लभा है। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख आता है कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु देवताओं द्वारा अर्पण किए गए 56 भोग, दिव्य मिष्ठान और मणिरत्नों को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें तुलसी का एक दल पत्ता न अर्पित किया गया हो। और जब सावन सोमवार के दिन महादेव पर जल चढ़ाया जाता है, तो उस जल में यदि तुलसी पत्र का स्पर्श हो या तुलसी जी के समीप दीप प्रज्वलित किया जाए, तो महादेव अति प्रसन्न होकर भक्त को मुंह मांगा वरदान दे देते हैं। जब सात्विक भाव से तुलसी जी की सेवा की जाती है, तो घर का सूक्ष्म वास्तु दोष, अकाल मृत्यु का भय और दरिद्रता छूमंतर हो जाती है। अध्याय 3, सावन सोमवार व्रत में तुलसी माता के 5 गुप्त एवं दिव्य संकेत। भक्तों, अब अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनिए। सनातन ऋषियों ने अपने दिव्य तपोबल से यह सिद्ध किया है कि घर में लगी तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि आपके घर की सूक्ष्म ऊर्जा की साक्षात दर्पण है। तुलसी जी में अत्यंत संवेदनशील आध्यात्मिक चेतना होती है। आपके घर में कब सुख आने वाला है, कब दरिद्रता मिटने वाली है या कब कोई संकट आने वाला है, तुलसी माता अपने रूप, रंग और व्यवहार से उसका पूर्व आभास करा देती हैं। सावन सोमवार व्रत के पावन काल में यदि आपके घर की तुलसी अचानक ये 5 शुभ या चेतावनी भरे संकेत देने लगे, तो इसे साधारण घटना मानकर अनदेखा करने की भूल कभी मत कीजिएगा। संकेत 1, सावन सोमवार के दिन तुलसी का सूख जाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सावन के किसी सोमवार के आसपास घर में लगी तुलसी माता अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के सूखने लगे, तो इसे साधारण घटना मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता अपने भक्त और उसके परिवार पर आने वाले किसी बड़े संकट, रोग, कष्ट या नकारात्मक प्रभाव को स्वयं अपने ऊपर ग्रहण कर लेती हैं। इसलिए उनका सूख जाना एक चेतावनी का संकेत माना जाता है, न कि घबराने का कारण।
यदि ऐसा हो तो सबसे पहले तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाकर क्षमा प्रार्थना करें। ता नमो भगवते वासुदेवाय तथा ता नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें और तुलसी माता को प्रणाम करके नई तुलसी लगाने का संकल्प लें। श्रद्धा, भक्ति और सत्कर्म से किसी भी संभावित विपत्ति का प्रभाव कम होने की मान्यता है। संकेत 2, हरे भरे पत्तों का अचानक झड़ना। यदि सावन सोमवार के दौरान तुलसी के हरे और स्वस्थ पत्ते अचानक बड़ी संख्या में झड़ने लगें तो लोक मान्यताओं में इसे घर के वातावरण में बढ़ती नकारात्मकता, आपसी कलह, मानसिक अशांति या पारिवारिक तनाव का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी माता घर की ऊर्जा को अपने भीतर समेट लेती हैं और जब वातावरण अधिक अशुभ होने लगता है तो उसका प्रभाव सबसे पहले उनके पत्तों पर दिखाई देता है। ऐसे समय परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। घर में शिव चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए तथा क्रोध, कटु वचन और विवाद से दूर रहना चाहिए। प्रेम, सद्भाव और ईश्वर भक्ति से घर का वातावरण पुनः सकारात्मक बनने की मान्यता है। संकेत 3, तुलसी के पास अपने आप छोटे छोटे पौधों का उगना। यदि सावन सोमवार के पावन समय में तुलसी के गमले या उसके आसपास बिना लगाए ही छोटे छोटे नए तुलसी के पौधे निकलने लगें तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यह घर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की विशेष कृपा का प्रतीक होता है। इसे आने वाले समय में धन, समृद्धि, शुभ समाचार, परिवार की उन्नति और सुख शांति का संकेत माना जाता है। ऐसे पौधों को कभी भी उखाड़ कर फेंकना नहीं चाहिए। उन्हें प्रेम पूर्वक अलग गमले में लगाकर उनकी नियमित सेवा करनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार यह तुलसी निरंतर बढ़ रही है उसी प्रकार आपके परिवार में भी सुख, समृद्धि और सौभाग्य निरंतर बढ़ता रहे। संकेत 4, तुलसी पर बार बार कीड़े या मकड़ी के जाले दिखाई देना। लोक मान्यताओं के अनुसार यदि सावन सोमवार के दिनों में तुलसी के पौधे पर बार बार कीड़े लगने लगें या मकड़ी के घने जाले बनने लगें तो इसे घर की सकारात्मक ऊर्जा में कमी का संकेत माना जाता है। कुछ परंपराओं में इसे राहु केतु के अशुभ प्रभाव, आर्थिक रुकावटों या दरिद्रता का सूचक भी माना जाता है। हालांकि इसके पीछे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, इसलिए पौधे की उचित देखभाल करना भी आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से ऐसे समय तुलसी माता की नियमित सेवा करें, पौधे की सफाई करें, सावन सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र तथा था नमः शिवाय का जप करें और घर में सात्विक वातावरण बनाए रखें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। संकेत 5, वर्ष भर तुलसी का हरा भरा और स्वस्थ रहना। यदि आपके घर की तुलसी वर्ष भर हरी भरी, सुगंधित और स्वस्थ बनी रहती है, विशेषकर सावन सोमवार के समय भी उसकी हरियाली बनी रहती है, तो इसे अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। धार्मिक विश्वास है कि ऐसे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है तथा भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति का वास होता है। इसलिए तुलसी माता की प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पूजा करें, प्रातः जल अर्पित करें, संध्या समय घी का दीपक जलाएं और सावन सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव तथा तुलसी माता का स्मरण करें। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, सेवा और भक्ति के साथ तुलसी की देखभाल करता है उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख और सौभाग्य का निरंतर वास बना रहता है। संकेत 1, पूरी देखभाल के बाद भी तुलसी का अचानक पूरी तरह सूख जाना। महाराज, पहला और अत्यंत गंभीर संकेत है, आप तुलसी जी को प्रतिदिन सावन सोमवार के नियम से स्वच्छ जल दे रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं, पर्याप्त धूप मिल रही है, फिर भी यदि सावन के महीने में तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे, उसकी शाखाएं ऐंठने लगें और पत्ते काले पड़कर गिरने लगें तो सावधान हो जाइए। आचार्यों का कथन है कि जब उस घर पर या घर के मुख्य मुखिया पर कोई बहुत बड़ा अदृश्य संकट, भयंकर आर्थिक आघात, एक्सीडेंट या प्राण घातक बीमारी आने वाली होती है तो परम कृपालु तुलसी माता उस संकट को अपने भक्तों के ऊपर नहीं आने देती। वे उस समस्त नकारात्मक प्रहार को स्वयं अपने ऊपर झेल लेती हैं और स्वयं सूख कर भस्म हो जाती हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि तुलसी जी ने आपके परिवार की रक्षा की है। ऐसे समय में तुरंत सूखी तुलसी को हटाकर जल में प्रवाहित करें और नया पौधा रोपकर शिव विष्णु का जाप बढ़ा दें। संकेत 2, बिना किसी कारण के स्वस्थ और हरे भरे पत्तों का भारी मात्रा में झड़ना। दूसरा संकेत, सावन सोमवार के दिनों में यदि तुलसी के पौधे से हरे, स्वस्थ और चमकदार पत्ते बिना किसी हवा या स्पर्श के अचानक टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। शास्त्र कहते हैं कि यदि पुराना पीला पत्ता गिरे तो वह प्राकृतिक है, परंतु स्वस्थ हरे पत्तों का गिरना उस घर के वातावरण में फैली हुई भयंकर नकारात्मकता, पितृदोष और गृह क्लेश का प्रत्यक्ष प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन गाली गलौज होता है, जहां सास बहू या भाइयों में झगड़ा होता है, जहां वृद्ध माता पिता का अपमान होता है, वहां की सूक्ष्म तरंगें इतनी जहरीली हो जाती हैं कि तुलसी माता की सात्विक चेतना उसे सहन नहीं कर पाती और उनके हरे पत्ते झड़ने लगते हैं। सावन सोमवार के दिन ऐसा दिखे तो तुरंत घर में शांति, सात्विकता और राम नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर देना चाहिए। संकेत 3,
तुलसी के गमले में स्वतः ही नन्हे नन्हे नए तुलसी पौधों का उगना सबसे महाशुभ संकेत। महाराज, तीसरा संकेत इतना दुर्लभ और अद्भुत है कि इसे देखते ही आपके नेत्रों में आनंद के अश्रु आ जाने चाहिए। यदि सावन सोमवार व्रत के दौरान आपके तुलसी के गमले में या आंगन के फर्श की दरारों में बिना बीज बोए अपने आप छोटे छोटे तुलसी के नन्हे पौधे उगने लगें, तो समझ लीजिए कि आपकी सोई हुई किस्मत जाग चुकी है। यह साक्षात महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की अभूतपूर्व अनुकंपा का प्रमाण है। इसका अर्थ है कि आपके पूर्वजों के पुण्य जागृत हो गए हैं। आपके घर से कंगाली, कर्ज और दरिद्रता सदा सदा के लिए बोरियां बिस्तर समेट कर भागने वाली है। आपके घर में छप्पर फाड़कर धन, व्यापार में वृद्धि और सुख शांति का आगमन होने वाला है। इन नन्हे पौधों को कभी पैर न लगाएं, बल्कि संभाल कर नए गमलों में लगाएं या साधकों को दान कर दें। संकेत 4, तुलसी के पौधे पर हानिकारक कीट, फफूंद या मकड़ी के जालों का बनना। चौथा संकेत, यदि सावन के महीने में तुलसी के पौधे पर बार बार कीड़े लग रहे हों, फफूंद फंगस जम रही हो या मकड़ी के जाले बन रहे हों। वास्तुशास्त्र में मकड़ी के जाले को राहु केतु के अशुभ प्रभाव और घोर दरिद्रता का कारण माना गया है। यदि तुलसी जी पर जाले बन रहे हैं तो ये संकेत है कि घर के सदस्यों की बुद्धि भ्रमित होने वाली है, बने बनाए काम अंतिम क्षण में बिगड़ने वाले हैं और अनचाहे कोर्ट कचहरी या बीमारी के खर्चे आने वाले हैं। ऐसे समय में केवल हाथ जोड़कर बैठने से काम नहीं चलेगा। तुरंत नीम के तेल या प्राकृतिक जल से पौधे को स्वच्छ करें और घर की शुद्धि करें। संकेत 5, वर्ष के 12 महीने और विशेषकर सावन में तुलसी का अति हरा भरा व लहलहाता रहना। पांचवा और सर्वश्रेष्ठ संकेत, यदि भीषण गर्मी हो, कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, परंतु आपके घर की तुलसी माता सदैव मुस्कुराती हुई, खिली खिली, घनी और सुंदर मंजरी से युक्त बनी रहती हैं। भक्तों, जिस घर में सावन सोमवार को तुलसी माता पूर्ण रूप से लहलहाती हैं, उस घर पर साक्षात देवाधिदेव महादेव, भगवती पार्वती और भगवान विष्णु का अभय वरदहस्त होता है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती और वहां की संतानें सुयोग्य और संस्कारी होती हैं। अध्याय 4, सावन सोमवार को तुलसी स्थापना, वास्तु नियम और रखरखाव की संपूर्ण विधि। महाराज, अब व्यावहारिक पक्ष को समझिए। केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। कई लोग तुलसी का पौधा तो ले आते हैं, लेकिन उसे घर की गलत दिशा में रख देते हैं और फिर कहते हैं कि महाराज हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। जरा ध्यान से सुनिए, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी जी की स्थापना की सर्वोत्तम दिशा कौन सी है? तुलसी जी रखने की सर्वोत्तम दिशा ईशान कोण, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा। धार्मिक परंपराओं और वास्तु मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता को स्थापित करने के लिए ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। इस दिशा को देवताओं का स्थान और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि जब तुलसी माता इस दिशा में विराजमान होती हैं तो घर का वातावरण पवित्र, शांत और सात्विक बना रहता है। कहा जाता है कि ईशान कोण में स्थापित तुलसी से घर में शुभ ऊर्जा का संचार होता है और वास्तु संबंधी नकारात्मक प्रभाव कम होने लगते हैं। यदि इस स्थान पर प्रतिदिन जल अर्पित किया जाए, दीपक जलाया जाए और श्रद्धापूर्वक पूजा की जाए तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन इस दिशा में रखी तुलसी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा श्रेष्ठ विकल्प, पूर्व दिशा। यदि किसी कारणवश ईशान कोण में तुलसी माता को स्थापित करना संभव न हो तो पूर्व दिशा को भी शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा से उदित होने वाले सूर्य देव की प्रथम किरणें जब तुलसी माता पर पड़ती हैं तो इसे अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। धार्मिक विश्वास है कि सूर्य का प्रकाश वातावरण को शुद्ध करता है और तुलसी के पौधे को भी स्वस्थ एवं हरा भरा बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए ऐसी जगह का चयन करना उचित माना जाता है जहां प्रातः काल की धूप तुलसी तक अवश्य पहुंचे। सावन सोमवार के दिन सूर्योदय के बाद तुलसी माता को जल अर्पित कर भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आने की मान्यता है। 3, दक्षिण दिशा में तुलसी रखने से क्यों बचना चाहिए? कुछ वास्तु मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता को दक्षिण दिशा में स्थापित करना शुभ नहीं माना जाता। लोक विश्वास है कि यह दिशा यमराज और पितरों से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में तुलसी रखने से अपेक्षित शुभ फल नहीं मिलते। कई लोग मानते हैं कि ऐसे स्थान पर तुलसी का पौधा बार बार सूख सकता है या ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाता। हालांकि पौधे के सूखने के पीछे धूप, पानी, मिट्टी या देखभाल जैसे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो तुलसी माता को उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ही स्थापित करना बेहतर माना जाता है। सावन सोमवार के दिन तुलसी की पूजा करते समय उचित स्थान का विशेष ध्यान रखने की परंपरा भी प्रचलित है। 4, तुलसी माता की स्थापना हमेशा ऊंचे और पवित्र स्थान पर करें। सनातन परंपरा में तुलसी माता को केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूप माना गया है, इसलिए उनकी स्थापना सदैव किसी स्वच्छ, ऊंचे और सम्मानजनक स्थान पर करनी चाहिए।
यदि संभव हो तो सुंदर तुलसी चौरा, सीमेंट की वेदी या मजबूत स्टैंड पर तुलसी स्थापित करें। इससे पूजा करने में भी सुविधा रहती है और पौधे की सुरक्षा भी बनी रहती है। तुलसी माता के आसपास प्रतिदिन सफाई रखें, दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। सावन सोमवार के दिन तुलसी चौरा को साफ करके रंगोली, दीपक और फूलों से सजाकर पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये घर में भक्ति और सकारात्मक वातावरण का प्रतीक माना जाता है। सावन सोमवार के दिन तुलसी माता का पूजन कैसे करें? संपूर्ण पूजन विधि। सावन सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ एवं हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सबसे पहले अपने पूजा स्थान में दीपक जलाएं और फिर तुलसी माता के पास जाएं। तुलसी माता के आसपास की जगह को अच्छी तरह साफ करें और यदि संभव हो तो थोड़ा गंगा जल छिड़क कर स्थान को पवित्र करें। इसके बाद तुलसी माता को श्रद्धा पूर्वक स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि परंपरा के अनुसार उचित हो तो जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी माता को हल्दी, कुमकुम या रोली का तिलक करें, अक्षत अर्पित करें और लाल या पीले रंग का छोटा सा धागा या चुनरी श्रद्धा से अर्पित करें। सुगंधित पुष्प चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं तथा धूप या अगरबत्ती अर्पित करें। इसके पश्चात तत्त तुलस्यै नमः, थ नमो भगवते वासुदेवाय और थ नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें। यदि समय हो तो तुलसी स्तुति या विष्णु चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के अंत में तुलसी माता की कम से कम 7, 11 या 21 परिक्रमा करें और परिवार की सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य, धन समृद्धि तथा भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की कृपा की प्रार्थना करें। सावन सोमवार के दिन तुलसी की पूजा प्रातःकाल सूर्योदय के बाद करना विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण सात्विक और शांत रहता है। संध्या समय भी तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाकर आरती की जा सकती है। पूजा के दौरान मन में श्रद्धा, विनम्रता और सात्विक भाव बनाए रखें तथा क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सावन सोमवार के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक तुलसी माता का पूजन करता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है तथा भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 5, तुलसी माता के आसपास स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस स्थान पर तुलसी माता विराजमान हो, वहां सदैव स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। तुलसी के पास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा, कूड़ादान या गंदे वस्त्र रखने से बचने की परंपरा है, क्योंकि इसे पूजा स्थल के सम्मान के विपरीत माना जाता है। तुलसी माता के आसपास का स्थान जितना स्वच्छ और सात्विक रहेगा, उतना ही पूजा का वातावरण भी पवित्र बना रहेगा। सावन सोमवार के दिन विशेष रूप से तुलसी के आसपास सफाई करें, दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करें तथा पूरे परिवार के साथ श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि स्वच्छता, श्रद्धा और नियमित सेवा से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख शांति और मंगलमय वातावरण बना रहता है। जल अर्पण और पत्र तोड़ने के कड़े नियम। भक्तों, सावन सोमवार के दिन और सामान्य दिनों में भी तुलसी जी को जल देने और पत्तियां तोड़ने के कुछ कठोर नियम हैं, जिन्हें जानना हर सनातनी के लिए अति आवश्यक है। वर्जित तिथियां: रविवार, एकादशी, द्वादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और संक्रांति के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता और न ही उनकी पत्तियां तोड़ी जाती हैं। इन दिनों में तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत में रहती हैं। जल देने या पत्ती तोड़ने से उनका ध्यान भंग होता है और मनुष्य पाप का भागी बनता है। पत्ती तोड़ने की विधि: कभी भी चाकू, कैंची या नाखूनों से तुलसी पत्र न तोड़ें। स्नान के पश्चात हाथ जोड़कर आज्ञा मांगें, हे तुलसी माता, मैं भगवान श्रीहरि और महादेव की पूजा हेतु आपके पत्र ग्रहण कर रहा हूं, मुझे क्षमा करें। तत्पश्चात उंगलियों के पोरों से कोमलता से पत्र तोड़ें। अध्याय 5, सावन सोमवार में तुलसी पूजन की विशेष दिव्य विधि और अचूक उपाय। महाराज, सावन सोमवार के दिन यदि आप तुलसी माता की इस विशेष विधि से पूजा करते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियों का दरिद्र दूर हो सकता है। प्यारे भक्तों, जरा दिल पे हाथ रखकर सोचिए, क्या केवल तुलसी जी पर लोटा भर जल चढ़ा देने से या केवल सावन सोमवार का व्रत रख लेने से महादेव और तुलसी माता प्रसन्न हो जाएंगे? यदि आपके हृदय में कपट भरा है, महाराज, बाह्य कर्मकांड तब तक फलित नहीं होते जब तक आपका आचरण सात्विक न हो। आप सुबह उठकर तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाते हैं और घर आकर अपनी बूढ़ी माँ को डांटते हैं, अपने वृद्ध पिता का अनादर करते हैं, अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं, किसी गरीब का हक मारते हैं, तो सुन लीजिए, आपकी ऐसी पूजा को न तो कैलाशपति शिव स्वीकार करेंगे और न ही बैकुंठनाथ विष्णु। तुलसी का एक छोटा सा पत्ता हमें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन सिखाता है। तुलसी का पत्ता जब तक पेड़ पर रहता है सुगंध देता है, जब टूट जाता है तब भी औषधि बनकर दूसरों का रोग दूर करता है और अंत में भगवान के मस्तक पर चढ़कर मोक्ष प्राप्त करता है। हमारा जीवन भी तुलसी के पत्ते की भांति होना चाहिए, निष्पाप, पवित्र, सुगंधित, दूसरों के दुख हरने वाला और सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित। जब आपके मन में कपट नहीं होगा, जब आपकी वाणी में मिश्री जैसी मधुरता होगी, जब आपके नेत्रों में दूसरों के प्रति दया होगी, तब आपके घर में रखी तुलसी स्वयं मुस्कुराने लगेगी।
और जिस घर में तुलसी मुस्कुराती है, जहां संध्या काल में श्रद्धा का दीप जलता है, वहां दरिद्रता कभी सपने में भी प्रवेश नहीं कर सकती। वहां साक्षात महालक्ष्मी और भोलेनाथ का स्थायी वास होता है। आइए इस सावन सोमवार के पावन अवसर पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम केवल तुलसी जी की पूजा ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने आचरण को भी तुलसी जैसा सात्विक, पवित्र और सर्व कल्याणकारी बनाएंगे। सावन सोमवार का ये महासंयोग हमारे जीवन में केवल सुख समृद्धि ही न लाए, बल्कि भक्ति और मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त करे। तो भक्तों, ये थे सावन सोमवार पर तुलसी माता से जुड़े कुछ विशेष और शुभ उपाय, जिन्हें श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से करने की परंपरा मानी जाती है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव और तुलसी माता की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, सकारात्मकता और ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना है। यदि आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार, मित्रों तथा सभी शिव भक्तों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी सावन सोमवार की इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक महालक्ष्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा विधि और सनातन परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अंत में कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से ठा नमः शिवाय या जय तुलसी माता अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता।